हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 15 पढ़ेंगे। तो अध्याय 15 का नाम है जल परिवहन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज के इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जल परिवहन किसे कहते हैं, पहले जल परिवहन के कौन कौन से साधन थे और अब कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। जलीय क्षेत्रों जैसे कि समुद्र, नदी, झील से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या सामान ले जाने को जल परिवहन कहते हैं। सबसे पहली नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही था, लेकिन इस पर बैठकर गिरने का खतरा रहता होगा, तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया। बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा, जिसने नाव का रूप ले लिया। मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक है, के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडों या घास के गट्ठों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा बनाकर नाव की तरह प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है जानवर की खाल है जो कि पानी में डलने से फूली हुई है। तो इसे नाव के रूप में पहले लोग प्रयोग करते थे। कहाँ के लोग प्रयोग करते थे? मेसोपोटामिया के। नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्रवासियों ने पहले किया। तो किसने किया था नाव में पाल का इस्तेमाल? मिस्रवासियों ने सबसे पहले। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती थी। नाव पर लकड़ी के खड़े ढांचे पर लगे मोटे कपड़े यानी कि तिरपाल के पर्दे को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। फिर ही नावों का आकार बड़ा होने लगा और इनकी गति भी तेज हो गई। अब बड़ी नाव को जहाज कहा जाने लगा। इनका युद्ध में भी प्रयोग होने लगा। युद्ध के जहाज या युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोत में आगे एक नोक लगी होती थी, इसे रैम कहते थे। यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो आप देख सकते हैं, ये जो है इसे रैम कहा जाता है। इससे जो दुश्मन का जहाज होता था उसे नष्ट किया जाता था। रैम युक्त युद्धपोत कहा जाता है इसे। जलमार्ग बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1200 वर्ष पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज से भारत आए थे। तो केरल राज्य में अरब के व्यापारी किस जहाज से आए थे? ढो नामक जहाज से। बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से वे भारत पहुंच जाते थे। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज कारखाना बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया पहला जहाज कारखाना जो कि स्थायी था? ब्रिटेन में। जहाज निर्माण की किताबें लिखी गईं कि जहाज को कैसे बनाते हैं। युद्धपोत में तोप लगाई जाने लगी। संसार में यूरोप के देशों के जहाज सबसे अच्छे थे। उन्होंने व्यापार एवं युद्ध के द्वारा संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया। क्या आप जानते हैं कि बहुत पहले केरल के शासकों ने अरब व्यापारियों को व्यापार केंद्र खोलने के लिए जमीन दी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी दी। केरल में मालाबार के मोपला इन पहले आदिवासियों के वंशज हैं। लगभग 180 वर्ष पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक यानी कि प्रोपेलर लगाए जाने लगे। वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया, तो जंग लगने की समस्या भी समाप्त हो गई। जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे। बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है नाव में लगा प्रोपेलर यानी कि गोदक है। समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहाँ बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बंदरगाह कहते हैं। उस समय टाइटैनिक जहाज संसार में सबसे बड़ा था। हैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में एक स्थान है, से न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज एक हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया। इसमें 2260 सवार यात्रियों में से केवल 703 यात्री ही जीवित बचे। आधुनिक जहाज तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। सुख साधनों से युक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसे विशाल जहाज हजारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लाइनर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है आधुनिक जहाज जो कि वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं। शत्रु पर हमला करने वाले जेट विमान विमानवाहक जहाज़ों से उड़ान भरते हैं। एक विमानवाहक जहाज एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकता है। मज़े की बात यह है कि विमानवाहक जहाज एक बड़े हवाई अड्डे जैसे होता है।
आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं तेल के विशाल टैंकर। कुछ जहाज दूसरे देशों से तेल की ढुलाई करते हैं, इन्हें टैंकर कहते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकता है। इनका आकार टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा हो सकता है। पनडुब्बी के अंदर टैंक होते हैं। पानी में नीचे जाने के लिए इनको पानी से भर दिया जाता है। पानी से ऊपर आने के लिए इनसे पानी निकालकर इनमें हवा भर दी जाती है। पनडुब्बी किसे कहते हैं? पनडुब्बी जो है एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज जो कि पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोता लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो है पनडुब्बी जहाज है। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पनडुब्बी बनी थी। तो कहाँ पर बनी थी पहली पनडुब्बी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आजकल पनडुब्बियाँ नाभिकीय शक्ति द्वारा भी चालित हैं। यह पानी के भीतर 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार रह सकती हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पाठ। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।